प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और गुलाम के बारे में बताएंगे। गुलाम का शहजादी से जिना करना और कब्र के अंदर लाखों बिच्छू। पूरा वाकया क्या था आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इबरतनाक वाकयात में से ये वाकया पेश किया जा रहा है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था और उसकी एक बहुत ही हसीन खूबसूरत बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों की देखभाल किया करता था और अच्छी तरह से जानता था कि हाथियों को कैसे काबू में रखना है। वो गुलाम जो नौजवान था उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर सैर करने के लिए निकली थी। जब उस गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो वो उस पर फिदा हो गया। शहजादी जब भी टहलने के लिए निकलती, सैर करने के लिए निकलती, तो वो गुलाम उसको देखता रहता और चाहता कि उससे बात की जाए, ये किसी तरह से मेरी हो जाए। गुलाम की हैसियत तो नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। दोस्तों, वो लड़का वैसे तो गुलाम था, लेकिन वो नौजवान था और बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा था। देखने में वो कोई शहजादे की तरह लगता था। एक दिन गुलाम ने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे शहजादी से मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने उसे देखा है मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी चैन नहीं आता। बस जी चाहता है कि किसी तरह से शहजादी को हासिल कर लूँ, उससे शादी कर लूँ। उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा। तुम जानते हो कि बादशाह हर बात की सज़ा कितनी भयानक देता है, लेकिन वो गुलाम तो ज़िद्दी था और उसने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आग में जला दिया जाऊं, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना है। एक दिन शहजादी जंगल में टहलने के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहा। गुलाम ने एक चाल चली थी कि जहाँ जहाँ से हाथी को गुजरना था वहाँ वहाँ उसने कांटे बिछा दिए थे। अब जाहिर सी बात है कि एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो हाथी को ज़रूर चुभना था, और यही हुआ। उसकी चाल कामयाब हो गई। शहजादी हाथी पर सवार होकर हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने ज़ोर से चिंगाड़ लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहाँ पर तो शहजादी का कोई गुलाम नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ जाता। अब गुलाम ने मौका देखा और भागता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। गुलाम को पता था कि हाथी को किस तरह से काबू में करना है। यहाँ पर शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी चुप हो गया। शहजादी ये देखकर इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई। वो नहीं जानती थी कि ये गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और वो ना जाने उसको कितने दिनों से देख रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी दीवानी हो गई। शहजादी समझ रही थी कि वो कोई शहजादा है, लेकिन वो तो शहजादा नहीं बल्कि वो तो उसका गुलाम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नज़रों से दूर जाए। उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम कोई शहजादे नहीं हो? गुलाम ने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों की देखभाल करता हूँ। शहजादी कहने लगी, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है, मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बातें करते करते इतना गुम हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात होने लगी है। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना तो दुरुस्त नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात यहीं जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मेरे होते हुए कोई भी दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई भी जानवर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी और वो जो कुछ भी कह रहा था उसकी बात मानती गई। यहाँ तक कि उसका इरादा उसके साथ जिनाकारी करने का था। दोनों एक दूजे में ऐसे गुम हुए कि जिना कर बैठे। अब वो गुलाम काफ़ी परेशान हुआ कि शहजादी और मैं तो ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह कभी माफ़ नहीं करेंगे। सुबह हुई तो वो शहजादी से कहने लगा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। क्या आपके अब्बा मुझे कबूल करेंगे? आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुक़ बन चुका है उसकी सज़ा तो बहुत ख़तरनाक होगी।
तो वो कहने लगी कि तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मेरे बाबा वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं अपने अब्बा जान से तुम्हारी सिफारिश करूँगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे वालिद साहब के पास जाना पड़ेगा। गुलाम ने कहा ठीक है। वो दोनों ये फैसला कर चुके थे कि परेशान होने से अच्छा है कि बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त की जाए। फिर अपनी किस्मत है कि आग में जलना नसीब हो या फिर शहज़ादी नसीब हो। शहज़ादी कहने लगी मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी, इसलिए तुम मेरे अब्बा जान से मिलो। वो गुलाम उसको लेकर महल आ गया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी तो गुलाम ने उसको सारा किस्सा सुना दिया और बोला कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। उसने कहा बादशाह सलामत जान की अमान हो, आपकी बेटी का निकाह आप मुझसे कर दें तो मुझ पर एहसान होगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया कि अब इस गुलाम को क्या जवाब दूं। इसने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और कहने लगा क्या तुम भी इसे पसंद करती हो? तो शहजादी कहने लगी जी हाँ, मैं इसी से निकाह करना चाहती हूँ और इसके बगैर अब मैं नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया कि उसकी बेटी का जो फैसला है वो अटल है और अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और मेरी बेटी को बहकाने वाला यही गुलाम है। बादशाह ने सोच लिया कि मैं इसके सामने ऐसी शर्त रखूँगा जिसको ये कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने कहा तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो तुम्हारा निकाह अपनी इकलौती बेटी से कर दूंगा। अगर शर्त पूरी ना हो सकी तो याद रखना हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि क्या करना है। बादशाह ने उसे अपनी शर्त बताना शुरू की कि तुम कहीं से भी बिच्छुओं की 2 बोरी भरकर ले आओ तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहना। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि इतने ज़्यादा बिच्छू वो नहीं ला सकता। बादशाह कहने लगा जाओ और शर्त पूरी करो। वो नौजवान परेशानी के आलम में घर आया। जब उसके बाप ने उस पर नज़र डाली तो कहने लगा बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ। मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ एक ऐसा काम कर चुका हूँ जिसकी सज़ा बादशाह मुझे बहुत सख्त देंगे। मैंने अभी उनको ये बात नहीं बताई है, बस उनसे इस बात का जिक्र किया है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की बात से बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा मेरे बेटे मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर जिनाकारी करो। तुमने ऐसा क्यों किया जो कि हमारे दीन में हराम काम है? तुमने वो हरामकारी कर ली। उसने कहा लेकिन बाबा अब मैं क्या करूं? मैं शादी तो उसी शहजादी के साथ करना चाहता हूं ताकि उनकी कोई बदनामी ना हो। लोगों को पता चलेगा तो उनकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे बताइए कि मैं इतने बिच्छू कहाँ से जमा करूँगा? क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं? बाप ने कहा अभी तो तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना तो मैं तुम्हें बिच्छुओं को पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वो गुलाम महल आ गया और अपना काम करने लगा। काम पूरा होने के बाद जब वो वापस अपने घर आया तो उसका बाप उसका इंतज़ार कर रहा था। बाप ने कहा 2 बोरियां लाए हो जिसके लिए बादशाह ने हुक्म दिया है? तो बेटे ने कहा जी हाँ 2 बोरियां ले आया हूँ। अब आगे का तरीका आप मुझे बता दीजिए। बाप ने कहा इस शहर में एक बहुत ही पुराना लगभग 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक कब्र है। बाप ने कब्र की जगह बताई और कहा उस कब्र पर जाना और कब्र से सारी मिट्टी हटाना, फिर एक ईंट हटाकर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह मजबूती से बांध देना और दूसरी बोरी भी भर लेना। फिर कब्र को अच्छी तरह से बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया और उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था वो उस कब्र के पास गया और उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने ईंट हटाई और वहां बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर जाते जा रहे हैं यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया।
फिर दूसरी बोरी ली और उसका मुंह कब्र से लगा दिया। वो भी बिच्छुओं से भर गई। उसको ये यकीन नहीं आ रहा था कि इस पूरे शहर में बिच्छू मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसकी वजह से उसे ये अज़ाब मिल रहा है कि इसकी कब्र में बिच्छू हैं। बहरहाल जब दोनों बोरियां भरकर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और साथ में परेशान हुआ और कहने लगा, तुम ये दोनों बोरियां कहाँ से भरकर लाए हो? तो उसने बता दिया कि एक ऐसा कब्रिस्तान है जो इस शहर में मौजूद है, उसमें एक कब्र है, उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फ़ौरन अपने बाबा को बुला कर लाओ, मैं जानना चाहता हूँ जिस कब्र की निशानदेही उसने की है आखिर उसमें बिच्छू क्यों मौजूद हैं, और ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बादशाह को ये बात पहले से ही मालूम है, यानी बादशाह को ये बात मालूम है कि कब्र के अंदर बिच्छू क्यों हैं, लेकिन वो उसके बाप के मुंह से उस तक ये बात पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने बाबा को बुलाया। शहजादी भी वहाँ मौजूद थी और सारे दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने कहा, आप इसके वालिद साहब हैं, आप जानते हैं उस कब्र में बिच्छू क्यों मौजूद हैं? तो वो कहने लगे, जी हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो अपने बेटे को वहाँ भेजा था। बादशाह कहने लगा, तो क्या आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को सिखाना चाहते थे कि इसने जो गुनाह कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए, यानी मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताओ, तमाम दरबारियों को ये बात बताओ, अपने बेटे को और साथ साथ मेरी बेटी को भी बताओ। तो उस बूढ़े शख्स ने यानी गुलाम के बाप ने बताना शुरू किया कि बेटा, तुम जिस कब्र से बिच्छू भरकर लाए हो और जहाँ पर बिच्छू की इतनी ज़्यादा तादाद है कि तुम्हारी 2 बोरियां भर गईं, यकीन करो अगर तुम 100 बोरियां भी ले जाते तो वो भी भर जाती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, कौन सा गुनाह कबीरा? बाप ने कहा, जिनाकारी। एक रात नहीं बल्कि हर रात वो जिनाकारी किया करता था, बदकारी किया करता था, तवाइफों के पास जाया करता था। इसी वजह से जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वो जिनाकारी कर रहा था। वो लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मेरी कब्र में भी बिच्छू आएंगे क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है, गलत काम किया है। अब वो समझ चुका था कि जिना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़के ने बादशाह से कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मेरी भी कब्र में बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लेकिन सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और 100 कोड़े मारे जाएंगे, और तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी ये कोड़े मिलेंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दे दिया कि उसकी बेटी और इस लड़के को 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े लगने से शहजादी निढाल हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो ऐसा काम कर चुकी थी तो उसको ये सज़ा मिलना ज़रूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीना तुम दोनों को तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, जितना गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग सकते हो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों मिलोगे। फिर बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम से कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से जिना करने वाली की कब्र बिच्छुओं से भरी हुई थी। उस लड़के ने कब्र से 2 बोरी बिच्छू भरे, लेकिन अगर और भी बोरियां लेकर जाता तो वो भी भर जाती। उस जिनाखोर का कब्र में क्या हाल होता होगा आप खुद सोच सकते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।